आज टूटू पहली बार क्या करने वाली है? Shopping with my Mido money. Oh my God, she is so damn excited. Imagine. संजक में Oh, beep. Oh my God. जैसे आपको पता है, मैंने हर बार बताया कि जिम है वही मेरा सबसे बड़ा मूड चेंजर है। या मैं अगर जिम जिस दिन नहीं जाता हूँ उस दिन मेरा मूड बहुत डाउन होता है। तो अभी पिछला एपिसोड जो हुआ जिसमें गाड़ी में मेरे इतना स्क्रैचेस आया, मुझे लगा यार सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरे मूड को सुधार सकती है। ऑफ कोर्स आंचल के इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद इज़ मेरा वर्कआउट। तो मैं आया, मस्त जिम वर्कआउट किया। और अगर आपको लग रहा है कि ये अगला दिन है, नहीं अगला दिन नहीं है, ये तो एक्चुअली दूसरा तीसरा चौथा दिन है मेरे ख्याल से। आज है वेंसडे, मंडे के दिन पे भी मैं जिम आया, ट्यूसडे के दिन पे भी मैं जिम आया, लेकिन मैंने दोनों दिन पे व्लॉग कुछ खास किया नहीं बिकॉज मेरा ऑफिस था। यूजुअली कम होता है कि मैं मंडे के दिन पे भी ऑफिस जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं गया क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी। मैं मंडे भी ऑफिस गया, ट्यूसडे भी ऑफिस गया। मतलब अभी आने वाले दिनों में वेंसडे थर्सडे में मैं ऑफिस जाऊँगा नहीं। चल बोलती है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल जब मैं ऑफिस गया तो एक कमाल की चीज़ हुई। ऑफिस में ना ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, तो लंच वगैरह सब कुछ ऑफिस के अंदर ही था। तो वहाँ पर ना लंच के बाद इतना टेस्टी डिज़र्ट आया, तो मैंने ना एक कुकी और एक छोटा सा केक का पीस उठाया और आंचल को मैंने साइड में मैसेज किया। मैंने बोला आंचल मैं ये खा रहा हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है और बहुत सारी कैलोरीज खा रहा हूँ मैं, आई नो दैट, लेकिन उसका इफेक्ट मैंने आज जिम में देखा। आपको अगर याद हो, मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ है कि जिम में जब मैं लेग वर्कआउट करता हूँ वो मेरा बहुत ज़्यादा थकावट वाला हो जाता है क्योंकि मैं कार्ब्स कम खा रहा था। अब क्योंकि मैंने कल कार्ब्स खाया, मीठा खाया, तो आई एक्चुअली हैड द एनर्जी टू वर्कआउट सो मच बेटर इन द जिम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप मीठा खा के जिम करो, लेकिन हाँ, आप बनाना वगैरह ऐसा कुछ खा के जिम करोगे, कोई भी कार्ब रिच मील करके जिम करोगे, डेफिनेटली इट विल शो द रिजल्ट्स इन द जिम। What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. ये कार्ब की एनर्जी ना अलग ही लेवल की होती है। वैसे क्विक अपडेट आपको दे दूं काम के बारे में। काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मंडे ट्यूसडे के दिन पे भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आया था, उसने थोड़ा बहुत काम किया। अब आज अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा 3 वीक्स प्लस हो चुका है हमारे काम को और प्रिटी मच फाइनल काम होने आ चुका है। आई नो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो चुका है, लेकिन ये 3 हफ्ते में ना वो 5 या 6 दिन उसने मोटा मोटा काम किया होगा। जब उसने पूरा असेस करने आया तो उसने बोला था कि 4-5 दिन का काम है, तो मैंने 1-2 दिन प्लस पकड़ ही लिया था। तो द स्पीड इज़ फाइन, elongated duration is a little longer but we are making do with it। लेकिन पिछले बार जब मैंने उसको बोला कि भाई मैं अभी गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा, तो मंडे एंड ट्यूसडे के दिन पे वो गाड़ी लेके आया अपनी बड़ी वाली ट्रक अपने फ्रेंड से, और जितना भी सामान था ना सब कुछ ले लिया उसने एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। ओ बॉय, फाइनली आई होप ये लास्ट विजिट है मेरा रोना में। मैं फिर से आ गया। इनफैक्ट देखो, मैं ऑफिस गया था, ऑफिस से वापस आया। आज एक्चुअली कैसा हुआ ना, जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर आया था ना, तो उसको जो एक मिरर डोर चाहिए था ना हम लोगों को, तो वो मिरर डोर लगाने के लिए उसने पहले होम डिपो से लिया। होम डिपो से जो वो ले रहा था ना, वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने फटाफट से चैट जीपीटी किया, मैंने 2 प्रोडक्ट्स कंपेयर किए, एक जो रोना में मिल रहा था एक स्पेसिफिक ब्रांड का, और जो होम डिपो में मिल रहा था वो स्पेसिफिक ब्रांड का। उन दोनों में से उसने मुझे रेकमेंड किया चैट जीपीटी ने कि आप रोना आओ, वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, लैंडन एंड कंपनी का है, जो स्लाइडिंग मिरर डोर है। तो मैंने कहा यार, अब जब अच्छी चीज़ है, और सिर्फ $20 का फ़र्क था, तो मैंने कहा जब अच्छी चीज़ है तो फिर वो लेना ज़्यादा बेटर है रैदर देन आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो एंड देन मतलब फिर आपको रिग्रेट हो $20 के लिए। तो मैंने कहा छोड़ यार। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को आज बोला कि एक काम कर, मत तू ले होम डिपो से, मैं खुद खरीद लूँगा यहाँ से आके ऑफिस से। तो उसने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपनी खुद तेरे को गाड़ी में लेके आना पड़ेगा। वैसे आज वो गाड़ी लाया था और जितना भी सामान था ना वो सब कुछ उसने गाड़ी में अपने डाल के लेके आया, बिकॉज मैं था ही नहीं घर पे, मैं ऑफिस गया हुआ था। तो ऑफकोर्स उसके पास ऑप्शन था ही नहीं, आंचल थी घर पे, लेकिन आंचल ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें एंटरटेन नहीं करती थी। तो अभी मैं आया यहाँ पे, इतना अच्छा नसीब है, मतलब बोलते हैं ना जो आपके नसीब में लिखा है ना आपको सिर्फ वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बाहर पूछा, स्टॉक सब ख़त्म है। बोला कि रुको, फ्रेश स्टॉक आया है, आज ही आया है दोपहर को 3:30 बजे। मैंने कहा यार यही तो चाहिए था। तो बंदा अभी यहाँ पर पीछे गया हुआ है, ये इनका जो स्टोरेज स्पेस है ना वहाँ गया हुआ है, वहाँ से ला के देगा मेरे को। कि नसीब में जो लिखा है ना आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, अगर आपके किस्मत में लिखा है आपको मिलना है, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो वो नहीं मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच। मस्त यहाँ पे फिट हो गया मेरे को, लेकिन दोनों सीट जो है निकालनी पड़ी। ये रही देखो, मैंने टूटू की सीट, ये तो टिक्की की सीट यहाँ पर निकाल दी, उसका स्ट्रोलर यहाँ निकाल दिया,
और टूटू की सीट देखो वहाँ पे आगे रखी हुई है, बट यहाँ पे काफ़ी जगह है कि आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं किसी को भेजती हूँ हेल्प करने के लिए, मैंने कहा नहीं यार ज़रूरत नहीं है, अपन हिट फिट नागपाल है भाई, अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या हल्का फुल्का सामान उठाने के लिए थोड़ी अपने को कोई किसी बंदे की ज़रूरत है। ये तो अपन आए दिन अपन जिम में उठाते ही रहते हैं इतना सामान। अगर जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं अपने गाड़ी में सामान लेके चलता हूँ, ऐसे नहीं कि पहली बार ले रहा हूँ, पहले भी मैंने इसमें सामान डाला हुआ है इसके अंदर, लेकिन कैसा अब ये बॉक्स पैक है एकदम, कहीं पे कुछ भी खरोच आने का चांसेस ही नहीं है। आफ्टर दैट लास्ट एपिसोड में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं निकालूंगा, मतलब अपनी गाड़ी नहीं निकालूंगा, और फाइनली मैंने नहीं निकाली बिकॉज मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था यार कि अपनी गाड़ी ख़राब हो रही है। इसको लेके जाने में कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज इसको अगर आप देखोगे ना तो आपका कहीं पर भी धक्का नहीं लगना है, पूरी तरह से चारों तरफ से बॉक्स पैक्ड है, कोई स्क्रैचेस नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। तो ऐसे में आई डोंट माइंड टेकिंग द कार आउट एंड रखने के लिए कोई भी सामान इसके अंदर। हाँ, लेकिन वो लकड़े के पीसेस जो होते हैं उसने तो पूरी गाड़ी की वाट लगा दी दिल पे बहुत। उस दिन में मेरे को इतना बुरा लगा बताया। शाम को जब वो हुआ है उसके बाद से तो मैंने मतलब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, और फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था। आंचल ने बहुत कन्विंस किया, बोला कि छोड़ जाने दे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कहा ठीक है, अभी जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। देखो वो नसीब में लिखा हुआ था, जैसे ये नसीब में लिखा हुआ था हमारे कि ये मिलना है, वैसे वो 2 स्क्रैचेस नसीब में लिखे हुए थे, उसको खुद भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। भगवान टाल सकते हैं, मतलब कोई पूरी दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती है उसको। तो क्या रोना फिर उस चीज़ पे जो इनएविटेबल है। अरे यार, रिकॉर्ड करने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर गिर गया। हो बॉय, व्हाट अ डे इट हैज़ बीन। मतलब जब से जिम से रिटर्न आया हूँ ना, तब से बस सिर्फ भागदौड़ ही चल रही है, एंड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कैमरा उठाने का और कुछ भी रिकॉर्ड करने का। जिम से आया तो टूटू को उठाते उठाते ऑलमोस्ट 8:35 हो गया था। उसके पास मुश्किल से 15 मिनट थे कि उसको फटाफट रेडी किया, स्कूल भेजा, टिक्की को डे केयर भेजा, आंचल चले गई ऑफिस, अपना कॉल्स पे लग गया हूँ। बिलीव मी, जिम की टी शर्ट बदलने का भी टाइम नहीं मिला है, इतना बिजी चल रहा हूँ, बट इट्स ओके, दीज आर सम गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। दूसरी चीज, अगर आप वंडर कर रहे हो कि मैं इस टाइम पे लंच के टाइम पे ऑमलेट क्यों बना रहा हूँ, तो मैं आज लंच में खा रहा हूँ ऑमलेट, एंड यहाँ पर है 2 ब्रेड। अब ये मैं क्यों खा रहा हूँ, आंचल जो है ना उसको पता नहीं लेटली ना पिछले 1 हफ्ते से ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे वो सुबह उठती है ना, उसका आधा सर ना ऐसे दर्द होने लगता है, एंड उस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो पेन में होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होती है। और प्लस उसको आज ऑफिस भी जाना था, तो मैंने इसलिए उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं आंचल, यू गो टू ऑफिस, मैं अपना खाना वगैरह फिगर आउट कर लूँगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने खाने के चॉइसेस को लेके ऐसे स्टेट पे पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं क्या खा रहा हूँ दिन में, एज लॉन्ग एज मेरे पास राइट बैलेंस ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर है। अगर मेरे पास ये 4 इंग्रेडिएंट्स या 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेरे खाने में मिल जाते हैं मेरे को, देन आई डोंट रियली ईट फॉर टेस्ट, आई ईट फॉर पर्पस। और ये तो बाय नाउ आपको डेफिनेटली पता चल ही चुका है। प्लस अगर नहीं पता चला है तो आपको मैंने पिछली बार ही बताया था कि मेरा वेट थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा वेट तो नहीं बोलूँगा बट फैट थोड़ा बढ़ रहा है, तो उस वजह से मैं सोच ही रहा हूँ एनी विच वेज कुछ ढंग का ही खाऊं, हेल्दी ही खाऊं। तो इस वजह से ऑमलेट एंड ब्रेड से अच्छा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। सो यू नो समथिंग दैट आई कैन हेल्प हर विद, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट। और रही बात हमारे कॉन्ट्रैक्टर की, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने कल हमको बताया था कि वो अराउंड 12 बजे के आसपास आ जाएगा, क्योंकि उसका बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उसने कल ही बता दिया था, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। नथिंग टू वरी, छोटा मोटा सा उसके कुछ दांत में वगैरह दर्द हो रहा था, तो उसने बोला कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली 12 साढ़े 12 तक आ जाऊँगा। अभी तक नहीं आया है और अभी का टाइम हुआ है 1:15। मेरी वैसे उससे बात हो चुकी है, उसने बोला मैं 1-1:30 बजे के आसपास आ जाऊंगा। 1 भी बज चुका है, अब तक नहीं आया है, 1:30 बजे तक तो आ ही जाएगा। मैंने बताया था कि मोस्ट प्रॉब्ली आज के दिन में लास्ट काम होना चाहिए। अब ऑलमोस्ट 1-1:30 बज चुका है, और अगर वो अभी आएगा और जितना मेरी समझ है काम को लेके, आई थिंक 4-5 घंटे से ऊपर का काम है। तो अगर ये अभी 1:30 बजे भी अगर आता है और शुरू करता है और 5 घंटा 6:30, 7, 8 बजे तक भी काम करता है, आई हाईली डाउट कि आज काम खत्म हो पाएगा। सो बट वील फिगर इट आउट, टाइम विल टेल। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज अगर काम खत्म हो जाए तो हम अपना घर जो है क्लीन करना शुरू कर देंगे, अरेंज करना शुरू कर देंगे। मुझे रिकॉर्ड करना है आपको दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो मुझे दिखाना है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको याद हो, पिछले सैटरडे जो हम अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करने वाले थे, जो हमने पुश कर दिया था, उसको हमने पुश कर दिया इस फ्राइडे के दिन पे। तो होपफुली तब तक घर रेडी हो जाए और हम वो पार्टी या हम वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर पाए। वील सी अभी वो आएगा तो आई विल गेट टू नो। ये बन गया अपना ऑमलेट रेडी, एंड यहाँ पर अभी बस 2 ब्रेड सेक दूंगा मैं विदाउट पुटिंग एनी ऑयल और एनी घी। आंचल ना वो ऑमलेट के साथ ब्रेड पसंद करती है, नॉर्मल ब्रेड खाना। मुझे ना सिकी हुई ब्रेड ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको क्या पसंद आती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। आई पर्सनली लाइक द सिकी हुई ब्रेड ओवर द सादी ब्रेड। आया क्या?
नहीं, अब तक नहीं आया। मुझे ऐसा लगा शायद बाहर घंटी बजी, घंटी मतलब नॉक हुआ, ऐसा मुझे लगा कि कॉन्ट्रैक्टर आ गया, बट वो नहीं आया है। ओह माय गॉड, एंड फाइनली ऑफिस का दिन हुआ ख़त्म एंड अभी का टाइम है 5:45, बट हमारा कॉन्ट्रैक्टर ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ वो निकल गया है। मैंने उसको कम से कम 5 से 6 बार उसके बाद कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। एक लास्ट टाइम जब उठाया था, जब मैंने खाने के बाद एक बार कॉल किया तो उसने बोला वो अभी भी डॉक्टर के पास ही है, वो 2, ढाई, 3 बजे के आसपास आएगा। 3 बजे के बाद में मैंने उसको कंटिन्यूस कॉल्स किए हैं, बट उसने कॉल नहीं उठाया। तो मुझे अभी उम्मीद कम है कि आज के दिन पे अभी 5:45 बजे तो वो खास आएगा ही। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वापस से क्रीप इन कर रहा है। एंड इनफैक्ट कल जब शाम को वो आया था ना, तब वो बड़े बड़े प्रॉमिस करके गया था कि नहीं मैं पक्का सर कल आऊँगा, टुमारो आई एम गोना कम एंड आई एम गोना फिनिश ऑल द वर्क। एंड मैं बहुत होता कैसा है ना, आप अपना पूरा प्लान्स, अपने सारा आसरा उस चीज़ पे बना देते हो। आप सोचने लगते हो कि यार अभी कल आएगा, कल सारा काम हो जाएगा, मतलब विच इज़ वेंसडे का दिन। थर्सडे के दिन पे हम क्लीन अप वगैरह कर लेंगे घर, फ्राइडे के दिन पे हम पार्टी करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, होस्ट करेंगे एंड यू नो ऑल दैट फन स्टफ विल हैपन। बट अभी ये डिले हो गया तो अभी आगे का सारा प्लान पुश हो जाता है। बट इस बार मैंने ये सोचा है कि यार इस बार हम कोई डिले वेले नहीं करेंगे। इस बार हम जैसा हो पाएगा घर वर क्लीन करके वील मेक द पार्टी हैपन एंड दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, क्योंकि आई थिंक इट्स बीन पुश्ड आउट अ लॉट। क्योंकि होता है ना यार, आपके सारे प्लान्स आप कितना लुक फॉरवर्ड करते हो एंड इट्स बीन रियली लॉन्ग दैट वी हैव कॉट अप विद आवर फ्रेंड्स। सो I think what has happened with the contractor has happened। वो उसने ऑलमोस्ट 4 हफ्ते होने को आ गए और उसने अपना काम खत्म नहीं किया है। फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन कर रहा है, बट there's nothing much that we can do at this point in time। We'll just let it slide। कल जब आएगा तब उसको थोड़ा सा फिर से सुनाना पड़ेगा, तब शायद वो लाइन पे आए और वो काम करे। आंचल भी आ गई है, उसने भी अपना ऑफिस का काम खत्म, अभी भी ऊपर बैठी हुई है, ख़त्म कर रही है, फाइनल टचेस कर रही है, काम खत्म कर रही है। बच्चे आ चुके हैं, आई थिंक शाम का I don't know what the plan is, we'll see आगे क्या होता है आज के शाम को। लग रहा है कि ये हमारी सिर्फ नॉर्मल वॉलमार्ट शॉपिंग है, तो ये हमारी नॉर्मल वॉलमार्ट शॉपिंग नहीं है। आई नो शुरू में जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी वो सारी हमारे लिए, अपने लिए, घर के लिए, घर का राशन वगैरह वैसा खरीदा है। लेकिन आज का शॉपिंग अलग है, कुछ डिफरेंट है। वॉलमार्ट में 2 स्पेशल रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि टूटू और टिक्की को जो कंजक के लिए पैसे मिले थे वो लोग आज उसकी शॉपिंग करने आए हैं। दूसरा स्पेशल रीज़न क्या है कि आज टूटू पहली बार क्या करने वाली है? Shopping with my Mido money। With your Mido money, oh my God, she is so damn excited। वो घर पे जब से बोल रही है ना, उसने उसको जो कंजक में Oh my God। उसको कंजक में जितने भी पैसे मिले थे ना, उसने सबसे पहले बोला कि इसको प्लीज़ मेरे माइडो अकाउंट में डाल दो। माइडो अकाउंट में डलवाने के बाद उसने बोला मैं अभी अपना कार्ड यूज़ करूँगी। एंड आई कैन इमेजिन, आई कैन अंडरस्टैंड उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पहली बार अपना कार्ड यूज़ करने में आई एम श्योर एक्साइटमेंट होती है। मुझे भी याद है जब मुझे अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला था, आई थिंक 2006-2007 की बात है, तब जब मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पहला टैप मारा था ना, उस वक्त द फीलिंग वाज एब्सोल्युटली सरियल। सो ये तो डेबिट कार्ड है, बट अगेन द फीलिंग इज सेम कि उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो बड़ी हो गई है। टूटू अपने डायरेक्शन में चले गई है ढूंढने के लिए उसको क्या चाहिए, एंड टिकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा के लाते जा रहा है। बन गया है फुल बॉयज वाले, बोलते ना उसको रिमोट कंट्रोल कार्ड। क्या देखो, हाँ यू वांट दिस बेटा, ये आपके इसमें नहीं आएगा कंजक गिफ्ट में। I yesterday there was a black one and there was a remote control and then we put it on the ground। पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं वो। हाँ, Then we press it। क्या पसंद आया? कुछ अब तक पसंद आया आपको? Yes, this is Sir Mini Brand's fridge and I've seen it on so many ads, and when I saw them on the ads I really liked them. So basically it really lights up, and like there's actual food and the grocery list and they're all mini। एंड ये क्या है वैसे? फ्रिज है ये? Yeah, ये फ्रिज and का it has real UV lights। अपने घर पे इतनी बड़ी फ्रिज है, वो यूज़ नहीं करोगे, अब ये यूज़ करोगे? अपने घर की फ्रिज में से तो वो पानी भी निकलता है, इसमें से पानी निकलता है क्या? No। तो फिर ये क्यों लेना है फिर आपको? I love it। But what I feel is that you will not play with it and I will find all the fishes under the couch, under the bed, under the fridge, everywhere। क्योंकि अभी क्या हुआ पता है, ये वाला जो है इसने हेलीकॉप्टर इतने दिल से लिया था, बोल रहे हैं अभी आई डोंट वांट दिस। 2 मिनट के अंदर हम सिर्फ उस आइल से इस आइल तक चल के आए हैं, बोलता है आई डोंट वांट दिस। अब इसको ये पसंद आ गया है, फिश तो ये गेम। फिश गेम इसको ऐसे खेलेगा, तो वही इसको मैं बोल रहा है आई वांट दिस फॉर नाउ, मैंने दैट आई विल टेक ऑन माई बर्थडे। एंड ये अभी लेना है, तो मैं इसको वही बोल रही हूँ कि जितनी फिशेज हैं
आधी कल सुबह ही उसके नीचे मिलेंगी, है ना? काउच के नीचे। Fridge. You I'm remember? not making Goom. I'll play with Didi. But remember, Santa gave you so many cards. All the cards are lost. Now say. शक्ल देखो उसकी, शक्ल देखो। Now say. I even want it. I want this. So tomorrow. पल में इधर, पल में उधर, पल में इधर, पल में उधर। Talking. पिछले 15-20 मिनट से ना हम हर आइल में कम से कम 2 चक्कर तो गारंटी लगा चुके हैं। इसने तो अपनी 4 बार चीज़ें बदल ली है। फाइनल हुआ है ये इसके ऊपर, इसको ये चाहिए। यू वांट दिस वन? नो, पक्का ना? चलो ये इसका फाइनल है। और टूटू अभी भी कंफ्यूज है। टूटू ने ये जो देखा उसके बाद में 2-3 चीज़ें और देखी है, बट आई थिंक शी इज़ लुकिंग फॉर समथिंग कॉल्ड नीडो। They're going so viral right now. I was looking for them online. They're like $40, and then I saw online they were like $40. They're going really viral right now, and I looked on Walmart, and it said you could get them at Walmart for a way cheaper price. So I was just looking here if they have Nidos. हाँ, बट दे आर सम अनब्रांडेड। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है कुछ नीडो। Can I see? हाँ ये है ना ब्लू कलर का, यही बोला ना आपने। ये वाला इसको लेना है। ये 2.5 इंच का कुछ स्ट्रेस रिलीफ एंड फोकस के लिए है। बस इसको ऐसे दबाते रहो तो ये स्ट्रेस रिलीफ वाला जो फंडा है वैसा कुछ है। दिस इज़ फॉर $12, बट कोई अनब्रांडेड है ये। दिस इज नीडो, मतलब किसी ब्रांड का नहीं है, कोई नाम है अनब्रांडेड। सो वी हैव टू जस्ट लुक फॉर इट। कहाँ पर मिलेगा? ये वो स्टाफ आ रहा है, उसको पूछो जाओ। अभी टैप करो कहाँ पे? उधर पे, वहाँ पे टैप करो। Oh wait, here? On this? या वेंट थ्रू। Oh my god! टूटू का फर्स्ट टैप, उसके लाइफ का फर्स्ट टैप अप्रूव्ड। आर यू हैप्पी? Oh my god! बट आपने लिया क्या वो तो बताओ। Only candies. ओनली कैंडीज, ओनली कैंडीज। यहाँ पर टूटू ने खाली ये 2 These कैंडी two. ली है And और this ये is टिक्की के लिए ली है। ये 3 चीज़ ली। एंड अगर आपको पता हो कि हमने ये टूटू ने ये लिया था, सो ये टूटू के बजट के बाहर है। टूटू का बजट था $25 का। $25. टूटू का बजट था $25 का। ये है $29 प्लस टैक्सेस। It's तो हमने $30. It's one thing, and it's already over my budget. हाँ, एंड हमने टूटू को ऑलरेडी बोला था कि आपको जो मन करे आप वो डिसाइड करो। एंड ये टिक्की का ऑर्डर, टिक्की अपना खुद ऑर्डर दे रहे हैं और खुद अपनी चीज़ खरीद रहे हैं। सी ये टिक्की के कंजे के गिफ्ट का। टिक्की गिव मनी नाउ। What do we say? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? ओ देखो, माय गुडनेस, टिक्की की फर्स्ट शॉपिंग। माय गॉड। हमने ना टूटू को पहले ही बता दिया था कि बेटा देखो आपका मर्जी है, आपको जो खरीदना है खरीदो। आपका बजट है $25 का जो आपको गिफ्ट मिला हुआ है। और ये हमने भी नहीं बनाया, ये उसने खुद बनाया था बजट। तो वीवर लाइक आपको जो खरीदना है खरीदो। मैं आप जो चीज़ खरीदोगे, जो चीज़ पसंद करोगे, मैं उसमें खुश भी नहीं होऊंगा, मैं उसमें दुखी भी नहीं होऊंगा। आपका डिसीजन है, आपको खुद लेना पड़ेगा अपना डिसीजन। Are you proud that I didn't spend $30 on a fridge? I am very neutral. I am very neutral. I would have been not happy. I would have been not sad either. Because आपका चीज़ था तो I wanted you to take the decision of what you want. I saved money, a lot of money. I spent $8. $8 थोड़ी स्पेंड किया आपने। Yeah, but the $3 was stickies. ओके तो आपने हाँ $11 का, हाँ $8 स्पेंड किया और बाकी का चीज़ जो करना था वो नहीं खरीदा। बट ठीक है, आई थिंक आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि एटलीस्ट उसने समझा कि यार वो चीज़ ज़रूरी है भी कि नहीं है। बिकॉज प्रैक्टिकली पर्सनली मुझे पूछोगे तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी। टूटू की एज अभी 9 ईयर्स की है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो फ्रिज वगैरह से खेलेगी। Yeah. उसमें फ्रिज था, उसमें छोटे मोटे फिगरीन्स थे, वो अभी उसकी एज नहीं है खेलने की, वो बड़ी हो गई है। तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ों का इज But I got candy, and candy is like best thing in the world. Yeah, right. Candy is the worst thing in the world. Any which ways, this was our first experience. हमारे दोनों बच्चों ने आज पहली बार खुद से शॉपिंग की है। So I hope बच्चों के लिए भी ये मेमोरी बन गई है। बच्चों के लिए भी ये मेमोरी बन गई है, हमारे लिए भी ये मेमोरी बन गई है। तो दिस हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल डे। आई होप आपको ये आज का वीडियो हमारा पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप। एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड शॉपिंग थोड़ी कम करो। शॉपिंग कम करो। No, but this was like really good. I used my card for the first time in ever. टूटू घर से निकले और $50 खर्चा ना हो ना, वो कभी नहीं हो सकता है। चलो।